all of you. In this session, we are going to discuss about PMMC as ammeter. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एममीटर क्या होता है। एममीटर एक डिवाइस है जिसका यूज हम लोग करंट को, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को या करंट को मेजर करने में करते हैं। ओके, टू मेजर द फिजिकल वैल्यू ऑफ करंट, द डिवाइस विच इज यूज्ड कॉल्ड एममीटर। एममीटर को किसी भी सर्किट में हम लोग जो है सीरीज में कनेक्ट करते हैं जिसका करंट हम लोगों को मेजर करना होता है। इसमें जो है पावर लॉस जो होता है वो I² RA होता है। यहाँ पर I जो है करंट तो भी मेजर्ड है और RA जो है आपका एममीटर का रेजिस्टेंस है। ओके, तो एममीटर का जो रेजिस्टेंस होता है फॉर द मैक्सिमम फ्लो ऑफ करंट, एममीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, ताकि उसमें जो है करंट जो है मैक्सिमम फ्लो हो और वहां पर पावर एब्जॉर्प्शन जो है एममीटर में आपका मिनिमम हो। ओके, अब यहाँ पर है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीसी एममीटर, बेसिक डीसी एममीटर या एममीटर शंट। दैट मीन्स कि हम किसी भी पीएमएमसी, इससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि डीसी एममीटर जो है हमारा पीएमएमसी को कैसे डीसी एममीटर में कन्वर्ट करते हैं, या डायसनवेल गैल्वेनोमीटर को हम लोग जो है डीसी एममीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो बेसिक डीसी एममीटर यहाँ पर क्लियर है कि पीएमएमसी डायसनवेल गैल्वेनोमीटर होता है। वाई पीएमएमसी डायसनवेल गैल्वेनोमीटर? जब हम लोगों ने डायसनवेल गैल्वेनोमीटर या पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि दोनों का जो वर्किंग है, दोनों का कंस्ट्रक्शन है, अप्रॉक्सीमेटली जो है वो सेम है। ठीक है, बहुत रेयर उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस बेसिकली डिफरेंसेस कहाँ पर हो रहे थे? जब डायसनवेल गैल्वेनोमीटर में हम लोग जब बात कर रहे थे, तो वहां पर जो है फॉर डिस्प्ले यूनिट हम लोग वहां पर मिरर यूज कर रहे थे, मिरर और लाइट बीम का यूज कर रहे थे। बट इन पीएमएमसी वहां पर हम लोग क्या यूज कर रहे थे? पॉइंटर का यूज कर रहे थे, और पॉइंटर के साथ उसका जो उसके रिलेटेड जो कंपोनेंट था, जैसे बैलेंसिंग वेट था, उसका यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ये बेसिकली स्मॉल डिफरेंसेस होता है। और डायसनवेल गैल्वेनोमीटर इज आल्सो अ पीएमएमसी डिवाइस। ओके, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह का जो डिवाइस का हम लोग जो यूज करते हैं, वो उसका यूज जो है काफी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट के मेजर करने के लिए होता है, जहां पर जो है करंट का जो वैल्यू होता है वो 100 मिली एम्पियर, इससे ज्यादा का वैल्यू नहीं होता है। इससे मतलब कम वैल्यू हम लोग मेजर कर सकते हैं, बहुत स्मॉल वैल्यू करंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। रीजन इसका क्या होता है कि जब हम लोग का जो वाइंडिंग कॉइल होता है बेसिक मीटर का, वो काफी डेलिकेट होता है। ओके, काफी डेलिकेट होता है। आप लोगों को कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया था कि डायसनवेल गैल्वेनोमीटर हो या पीएमएमसी हो, इसका जो करंट कैरिंग कॉइल होता है जिसमें हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं, वो काफी डेलिकेट होता है। तो लार्ज करंट मेजर करने के लिए हम लोग जो है शंट यूज करते हैं अक्रॉस द पीएमएमसी मीटर। अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं? शंट यूज करते हैं। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस, शंट मतलब पैरेलल होता है, पैरेलल रेजिस्टर हम लोग यूज करते हैं ताकि जो हमारा हेवी करंट जो है वो शंट के अक्रॉस फ्लो हो जाए। हेवी करंट क्या हो, शंट के अक्रॉस फ्लो हो जाए और हमारा जो है मतलब बेसिक मीटर हमारा प्रॉपर डिफ्लेक्शन जो है दे सके बिना किसी लॉस के। ओके, तो शंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में ये देखेंगे कि द शंट रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो यहाँ पर पहले हम लोग सर्किट डायग्राम को देखेंगे। इस सर्किट में क्लियर है कि एक ये मीटर है, मीटर का रेजिस्टेंस Rn है और एक और रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगा हुआ है जिसका वैल्यू हम लोग RSH रखा है। दिस इज द शंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रहा है वो ISH है, और यहाँ पर जो एक करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है? IM है। तो IM इज द मीटर करंट एंड ISH इज द शंट करंट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सारा कंसिडरेशन जो है, सारा एजम्पशन हम लोग पहले लिख ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
कि RM जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है किसका, कॉइल का, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं मीटर का। फिर RSH जो है वो शंट रेजिस्टेंस है, IM जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन है करंट का, और ISH क्या है, शंट करंट है। I क्या है, टोटल करंट है जो कि हमारा इनपुट में गया है, ठीक है। I इज द टोटल करंट एंड द वैल्यू ऑफ I इज द, I को ही यहाँ पर जो क्या हो रहा है, बाईपास हो रहा है I करंट या ISH में, और डिवाइड हो रहा है IM, और ISH में डिवाइड हो रहा है, तो I इज द सम ऑफ ISH प्लस IM। यहाँ पर इतना एजम्पशन हम लोगों ने किया है, ओके। अब यहाँ पर जो है RSH और RM जो है पैरेलल है, तो पैरेलल जो भी रेजिस्टेंस, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल होता है तो उसके अक्रॉस क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर VSH और VM अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा कि वोल्टेज अक्रॉस शंट क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो VSH हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, ISH इनटू RSH, ओके। और यहाँ पर जो वोल्टेज अक्रॉस मीटर हो जाएगा अगर, तो क्या होगा, IM इनटू RM। इन दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि क्या है, दोनों पैरेलल में, तो वोल्टेज ड्रॉप दोनों के अक्रॉस क्या हो जाएगा, सेम होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शंट रेजिस्टेंस को हम लोग फिर फर्दर कैलकुलेट करेंगे। तो शंट रेजिस्टेंस को का वैल्यू अगर यहाँ पर से देखते हैं तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट IM/RM divided by ISH. This gives the value of shunt resistance. But ISH का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम लोग देखते हैं तो ISH का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल करंट माइनस डिफ्लेक्शन करंट, ओके, फुल डिफ्लेक्शन करंट। तो ये वैल्यू हम लोग जो है इसमें पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो RSH का वैल्यू क्या हो जाएगा, IM/RM divided by I minus IM, okay. After further calculation we get I by IM minus 1 equals to RM divided by RSH, okay. आप यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन क्या करेंगे, RM by RSH क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे, I minus IM divided by IM करेंगे, और उसके बाद जो LCM है उसको हम लोग ब्रेक करते हैं, IM by I minus IM by IM, तो उसका वैल्यू आज क्या आ जाएगा, I minus IM minus 1, ओके। ये वैल्यू आ जाता है। आफ्टर दैट यहाँ पर जो है I minus IM जो है वैल्यू, इसको हम लोग फर्दर कैलकुलेट करते हैं, तो 1 को हम लोग इक्वल के इस साइड कर देते हैं, तो क्या वैल्यू आ जाता है, I by IM इक्वल्स टू RM डिवाइडेड बाई RSH प्लस 1, ओके। और इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, M से डिनोट करते हैं, I by IM, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RM डिवाइडेड बाई RSH प्लस 1। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं। M क्या होता है यहाँ पर, हमारा मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट है, ठीक है। M क्या है, हमारा मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट है। और ये क्या है, इसको हम लोग एक रेशियो से डिफाइन करते हैं, यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल करंट एंड करंट थ्रू द कॉइल, ठीक है, करंट थ्रू द कॉइल, इसके रेशियो से हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को ये चीज आप लोगों को दिख रहा है, ये चीज आप लोगों को क्लियर यहाँ से इस इक्वेशन से आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ओके। उसके बाद है कि यहाँ पर जो शंट रेजिस्टेंस होगा उसका वो क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस वायर होगा। दैट मीन्स के उसका जो रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक तो ये लो होगा, लो वैल्यू होगा, और दूसरी चीज यहाँ पर क्या होना चाहिए कि कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ ये वैरी ना करे, ठीक है। उसके बाद है कि हम लोग किसी भी एमीटर का अगर हम लोग रेंज इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो किसके रेंज से इंक्रीज होगा, M टाइम अगर रेंज इंक्रीज करना चाहते हैं तो शंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो 1/M minus 1 टाइम्स जो है बेसिक रेजिस्टेंस का होगा, वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक रेजिस्टेंस। अगर हम लोग RSH की बात करेंगे तो M इक्वल्स टू RM डिवाइडेड बाई RSH प्लस 1 होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो RSH का जो वैल्यू होता है तो RSH इक्वल्स टू RM डिवाइडेड बाई M minus 1 आएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस इक्वेशन। आफ्टर कैलकुलेटिंग फर्दर कैलकुलेशन के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये वैल्यू आएगा।
तो ये इतना मतलब बेसिक रेजिस्टेंस जो है हमारा मीटर का रेजिस्टेंस है वो इतना टाइम्स होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको हम लोग जो है मीटर को एक्सटेंड कर सकेंगे। मतलब शंट का जो वैल्यू है वो इतना टाइम्स होना चाहिए बेसिक रेजिस्टेंस के या मीटर रेजिस्टेंस के। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी रेंज एमीटर। मल्टी रेंज एमीटर, तो हम लोग जो है मल्टीपल स्विचेस के हेल्प से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं, एमीटर के रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग 4 शंट ले रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को सर्किट में दिखेगा, ठीक है, 4 शंट ले रहे हैं, R1, R2, R3 एंड R4। यहाँ पर RM है जो कि बेसिक मीटर है, यहाँ पर एक स्विच है जो कि एज अ सेलेक्टर वर्क कर रहा है। तो अगर हमारा स्विच R1 पर है तो वेट अ मिनट, तो यहाँ पर पाया गया तो अगर स्विच R1 से कनेक्टेड होता है तो R1 एज अ शंट वर्क करेगा और R2, R3, R4 क्या हो जाएगा, टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं होगा। अगर R2 कनेक्टेड होगा तो R1, R3 और R4 जो है यहाँ पर मीटर से मेरा कनेक्टेड नहीं होगा। ओके, तो ये अलग अलग वैल्यू का हम लोग जो है 4 रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं और चारों रेजिस्टेंस को हम लोग जो है स्विच से मतलब बारी बारी एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग जो है यूज करते हैं। और इसका यूज की वजह से हमारा जो रेंज का जो एक्सटेंशन होता है वो 50 एमीटर तक एक्सटेंड हो सकता है। पहले हम लोग क्या कितना एम्पियर तक यूज करते थे, 100 मिली एम्पियर तक बेसिकली हम लोग यूज कर पाते थे, बट आफ्टर द यूजिंग शंट जो है हमारा एक्सटेंशन कितना हो गया, 50 एम्पियर तक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। So let us consider there are 4 resistance R1, R2, R3 and R4 are 4 shunts. When they are connected in parallel with the meter, they can give different ranges of current. अलग-अलग रेंज का करंट देगा, I1, I2, I3 and I4. The selector switch is switch S is multi-position switch having low contact resistance and high current carrying capacity. दैट मीन्स के स्विच का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू क्या होगा, काफी लो होगा। क्योंकि जब हमारा R1 और स्विच अगर आपस में कनेक्ट होता है तो ये किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा और इसका वैल्यू इंक्रीज हो सकता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और जैसे ही रेजिस्टेंस जो है अगर लो होगा तो उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, टू मेक बिफोर अ ब्रेक टाइप स्विच इज यूज। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक टाइप स्विच का यूज जो है रेंज चेंज करने के लिए यूज हम लोग यहाँ पर करते हैं। इफ ऑर्डिनरी स्विच इज यूज्ड व्हाइल रेंज चेंजिंग, द स्विच रिमेन्स ओपन एंड फुल करंट पास थ्रू द मीटर। ओके, अगर हम लोग ऑर्डिनरी स्विच अगर यूज करते हैं चेंजिंग के दौरान तो स्विच जो है ओपन यूज रह जाएगा और हमारा करंट जो है फुल करंट पास होने लगेगा और हमारा जो मीटर है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग जो है बिफोर ब्रेक स्विच जो है हम लोग यूज करते हैं। ओके, so the design of such switch is so that it makes contact with next terminal before completely breaking the contact with previous terminal। इस टाइप का स्विच का मेन जो है प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये नेक्स्ट टर्मिनल के साथ कांटेक्ट करने से पहले क्या करता है कि प्रीवियस टर्मिनल के साथ कांटेक्ट जो है प्रॉपरली क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है। ओके, उसके बाद है कि यहाँ पर एक्सटेंशन क्या हो जाता है, 50 एम्पियर का एक्सटेंशन ये प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट यूजिंग, यहाँ अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मल्टी रेंज एमीटर का यूज करने के लिए हम लोग जो है सबसे पहला यूज जो है हाईएस्ट रेंज यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है जैसे जैसे स्केल बढ़ता जाएगा एंड द करंट रेंज शुड बी डिक्रीज टिल द गुड अप स्केल रीडिंग। उसके बाद जैसे जैसे हमारा जो है रेंज बढ़ता जाएगा उसका स्केल का रीडिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑल द शंट्स आर वेरी प्रिसाइज रेजिस्टेंस, हेंस द कॉस्ट ऑफ मल्टी रेंज एमीटर इज हाई। अब यहाँ पर एक इसका डिमेरिट है कि हर एक शंट का जो है अलग अलग वैल्यू होता है, तो इसमें मल्टी रेंज एमीटर अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसका जो क्या होता है कि वैल्यू क्या हो जाता है हमारा
इंक्रीज हो जाता है एमीटर को बनाने में, डिजाइन करने में हमारा वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये इसका हो गया कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका जो है हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखते हैं। तो पहले हम लोग अगर R1 की बात करेंगे तो R1 क्या हो जाएगा, मीटर करंट M1 माइनस I। ये हमें बताया था कि R1 इज द शंट और यहाँ पे Rm क्या है, मीटर रेजिस्टेंस है। और ये क्या हो जाएगा, M1 क्या है आपका हमारा मल्टीप्लाइंग पावर है व्हेन R1 व्हेन स्विच इज एट R1, ओके, माइनस 1। इसी तरह से R2 होगा तो R2 का वैल्यू जो है Rm बाई M2 माइनस 1 एंड सो ऑन। जितना भी हमारा शंट में लगा रहेगा, यहाँ पे 4 है तो R3 होगा, तो R3 के लिए होगा R3 इक्वल्स टू Rm डिवाइडेड बाई M3 माइनस 1 एंड R4 के लिए फिर अलग वैल्यू आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, M1 M2 M3 मल्टीप्लाइंग पावर है और I1 I2 I3 क्या है आपका करंट है। ओके, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यूनिवर्सल शंट। ओके, यूनिवर्सल शंट, यहाँ पे मल्टीपल रेंज या मल्टी रेंज एमीटर को बनाने के लिए हम लोग जो है बिफोर ब्रेक स्विच का यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है एरिकन शंट का हम लोग या यूनिवर्सल शंट का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी हम लोग स्विच का यूज करके यहाँ पर एक एरिकन शंट का यूज करेंगे। यहाँ पर सपोज हम लोगों ने 3 रेजिस्टेंस लिया है, R1 R2 एंड R3 और Rm इज द resistance of basic meter and IN is the current following through the meter. Okay, तो यहाँ पर जो है एरिकन शंट का जो है दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ एरिकन शंट या फिर हम लोग कह सकते हैं यूनिवर्सल शंट। उसके बाद है कि हमारा जो है स्विच जो भी हम लोग यूज करेंगे उसका प्रॉपर्टी आप लोगों को पहले बताया कि स्विच का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, बिफोर ब्रेक स्विच होना चाहिए, ताकि हमारा जब चेंज करे, हमारा सिलेक्टर से हम लोग जब वैल्यू चेंज करें, R1 से चेंज करें, तो यहाँ पर जो है कनेक्शन पूरी तरह से ब्रेक हो जाए। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि क्या क्या कंडीशन आता है। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि when the position of switch is at 1, that means इस पोजीशन पर अगर होता है at 1, so resistance R1 is parallel with the series combination of R2, R3 and Rm। यहाँ पर अगर हम लोग 1 के साथ कनेक्ट करते हैं, इस पोजीशन के साथ ये दोनों कनेक्टेड होता है आपस में यहाँ पर, तो ये जो है R2 R3 जो है आपस में क्या आ जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा और इसके साथ Rm के साथ ये तीनों क्या हो जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा और ये इसके पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि R1 से जो है हमारा ज्यादा करंट पास करेगा क्योंकि ये शंट में आ जाता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बेसिक मीटर को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि व्हेन द स्विच इज एट इन द पोजीशन 2, द सीरीज रेजिस्टेंस R1 R2 आर इन पैरेलल विद द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर देखिएगा कि जैसे ही इस कंडीशन पर आता है, इसको हम लोग इस पर स्विच करते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इस दोनों रेजिस्टेंस के पैरेलल में हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सीरीज रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा और दो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल में हो जाएगा। दैट मीन्स कि R1 R2 पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि इससे भी करंट का जो मैक्सिमम करंट किससे फ्लो हो जाएगा, R1 R2 से फ्लो होगा और इससे क्या हो जाएगा कि हमारा बेसिक मीटर को डिस्ट्रॉय करने से बचाएगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन भी सेम आएगा। थर्ड कंडीशन भी क्या सेम आएगा कि R1 R2 R3 इन सीरीज में हो जाएगा, एक्ट एज अ शंट। ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा और शंट की तरह काम करेगा। दैट मीन्स सिंगल, जो कि हम लोग प्रीवियसली पढ़ रहे थे पहला कंडीशन में जब पढ़ा था कि एमीटर शंट, तो ये तीनों शंट बन जाएगा, एक शंट बन जाएगा और Rm की क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि पोजीशन 1 पर ये चीज आप लोगों को पहले से पता है कि जब हम लोग जो है शंट का यूज करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप शंट के अक्रॉस और मीटर के अक्रॉस क्या हो जाता है, बराबर होता है। ओके,
तो जब हमारा करंट स्विच जो है पोजीशन 1 पर होगा तो R1 किसके पैरेलल हो जाएगा, R2, R3 और प्लस RM के पैरेलल में हो जाएगा, और ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, R1 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, IR1 इज इक्वल टू IM R2 R3 प्लस, तो सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, और ये दो आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप लोगों को क्लियर पता चल रहा है I2 का रेंज जो है, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप इस दोनों के अक्रॉस आएगा तो क्या हो जाएगा, I2 R1 R2 इक्वल्स टू IM R3 RM होगा। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 यहाँ पर कंसीडर करते हैं। अब जब पोजीशन 3 की बात होगी तो पोजीशन 3 में R1 R2 R3 आपस में पहले सीरीज में होगा और उसके बाद जो है RM के साथ पैरेलल में होगा। ओके, तो यहाँ पर थर्ड रेंज I3 का रेंज हम लोगों को, थर्ड करंट जो फ्लो हो रहा है उसका रेंज हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो I3 का जो रेंज होगा वो मिनिमम होगा और I1 का जो करंट रेंज होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो R1 अगर I1 की बात करेंगे तो वहां पर पैरेलल में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है RM के, बट यहाँ पर अगर हम लोग I3 की बात करेंगे तो RM के पैरेलल में 3 सीरीज रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि R3 का वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है कि इसको आयतन शंट या यूनिवर्सल शंट को डिजाइन करने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 2 3 का जो है सॉल्व करेंगे, और हम लोगों को R1 R2 R3 का वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में मिलेगा, RM के रेस्पेक्ट में हम लोगों को इजिली मिल जाएगा। ओके, जो हमारा मीटर करंट है, मीटर रेजिस्टेंस है, और मीटर रेजिस्टेंस ऑलरेडी मतलब मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो है हम लोगों को प्रोवाइडेड होता है। ओके, अब हमारा शंट का रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ शंट जो है, शंट रेजिस्टेंस शुड बी स्टेबल एंड कास्ट ऑफ द टाइम, आउट ऑफ द टाइम, मतलब कि यहाँ पर जो है शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो स्टेबल होगा, इसके अंदर मतलब ऐसा नहीं हो कि टाइम के साथ साथ ये वेरी करना शुरू कर दे। ओके, नेक्स्ट है शंट रेजिस्टेंस शुड नॉट कैरी करंट विच विल कॉज एक्सेसिव टेम्परेचर राइज। ठीक है, उसके बाद है कि टेम्परेचर राइज का जो है हमारा मतलब शंट की वजह से टेम्परेचर राइज हमारे शंट में ना हो जाए, करंट की वजह से ना हो जाए, हाई वैल्यू ऑफ करंट की वजह से ना हो जाए। नेक्स्ट है टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है करंट का, शंट का क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, क्योंकि एज द टेम्परेचर चेंजेस हमारा जो है रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, तो हमारा जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो होना चाहिए। ओके, the type of material should join the shunt would have low thermodielectric voltage, that is the shouldering joint should not cause voltage drop। यानी कि हम लोग जो शोल्डरिंग ज्वाइंट करते हैं, RM को हम लोग जब ज्वाइंट करेंगे शंट से तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बहुत लो होना चाहिए या फिर नेग्लिजिबल वैल्यू होना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस शुड हैव लो थर्मल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विथ कॉपर। ओके, ड्यू टू, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ड्यू टू शोल्डरिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस शुड नॉट बी चेंज, शोल्डरिंग की वजह से रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। अब इन सब के लिए एक मटेरियल का यूज होता है, मैग्नीन का यूज होता है, मैग्नीन का ज्यादातर यूज जो है शंट में होता है। ठीक है, मैग्नीन एक टाइप का मटेरियल है जिसका यूज जो है हम लोग देसी शंट में, देसी इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पर जो है हम लोग ऐसी इंस्ट्रूमेंट में भी मैग्नीन का यूज करते हैं, बट बेसिकली यहाँ पर हम लोग देसी इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग देसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही बात करेंगे। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि प्रिकॉशंस क्या हो जाएगा, कौन कौन सा प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं। तो पहला है while using multi-range ammeter, first use highest current range and then decrease the current range until the sufficient deflection is obtained. So to increase the accuracy, finally select the range which will give the reading of full scale deflection. बस मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि इनिशियली हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे
कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन हम लोग यहाँ पर पहले लेंगे। पहले मैक्सिमम करंट हम लोग फ्लो करा के देखेंगे कि हमारा जो है मीटर जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके बाद जो है क्या करेंगे कि हम लोग अपना वैल्यू अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पोलैरिटीज जो होता है हमारे मीटर का, या फिर रजिस्टर में तो कोई पोलैरिटी नहीं होता है, बट मीटर्स में पोलैरिटी होता है, और जो हमारा सोर्स होता है उसका पोलैरिटी हम लोग चेक करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जो है कनेक्ट करेंगे। नहीं तो अगर हम लोग बिना पोलैरिटी नेगेटिव से नेगेटिव ना कनेक्ट करके पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, और पोलैरिटी अगर हम लोग इंटरचेंज कर दिया, तो हमारा जो है पॉइंटर या फिर सर्किट क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, गैल्वेनोमीटर पूरी तरह से बर्न हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है कि as the ammeter is very low, it should never be connected across any source of EMF, always connected an ammeter in series। दैट मीन्स के एमीटर का रेजिस्टेंस काफी लो होता है, तो इसको हम लोग जो है पैरेलल में नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमेशा हम लोग किसमें कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ओके, so this is all for the today session. Thank you. In next session we will discuss about the PMMC as voltmeter. Thank you.